अरुण अरुण जी, कैसे इसको जो आपने तानाशाही या जो संस्थाओं का दुरुपयोग, सारी चीजें, और जिस तरीके से जमानत मिली, और अब इसके बाद जो एक रार है, कहीं भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस्तीफा देना चाहिए, अब वो हाथ कटे ठाकुर की सी स्थिति है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया, शुरुआत आपसे अरुण जी। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो वो कह रहे थे पहले, लगातार उन्होंने ये गिरफ्तारियों से पहले संजय, मनीष, इन सब ने ये बात कही थी कि क्या क्या होने वाला है, ठीक वही हुआ। लेकिन आज जब सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो बात कही है सीबीआई को लेकर के, वो अपने आप में ये प्रमाणित करती है कि जो ये लोग कह रहे थे, जो इन्होंने कहा था, वो सब अब किस्सा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि लिकर पॉलिसी में बदलाव किया गया। दिल्ली की सरकार खुद शराब बेचती थी, उसका अपना एक कारपोरेशन है, ये काम करता है। इन्होंने उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया, पॉलिसी बदली, और जब उस पर विरोध हुआ तो उसको पॉलिसी को वापस दोबारा से लागू कर दिया पुरानी को। अब यहाँ पर आरोप यह है कि 144 करोड़ 36 लाख रुपए का सरकार को नुकसान हुआ। पूरी जांच में संजीव जी कहीं कोई ट्रेल नहीं है, पैसा कहाँ गया, किसके पास से गया, कहाँ पहुंचा। लेकिन ये सबको मालूम है कि जिस आदमी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को चंदा दिया था, वो अप्रूवर है, उसके उस पर अरविंद केजरीवाल का नाम आया और उसके उस पर गिरफ्तार किया गया। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा अपशकुन है। आप याद करिए, मई में भी वो छोड़े गए थे। अगर उनको और थोड़ा समय मिला होता, पहले छूट जमानत मिल जाती, तो ये 240 का आंकड़ा भी मुश्किल होता। अब जो कुछ भी हो, लेकिन आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, तो सामने ही है। मूल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे, जो संजय ने कहा, जो मनीष ने कहा, या जो सुनीता केजरीवाल ने कहा, यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। अब मैंने एक टिप्पणी देखी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब जेल वाला नहीं, बेल वाला पीएम होगा, और तमाम गालियां उन्होंने केजरीवाल को दी हैं। तो एक सामान्य भारतवर्षी होने के नाते, भाई येदियुरप्पा कौन है, अमित शाह कौन है, वो तड़ी पार हैं, वो जेल में रहे हैं। मधु कोड़ा आपकी पार्टी में है, वो जेल में रहे हैं। पूरे देश में आपके पास वो सब नेता हैं, बलात्कारी आपकी पार्टी में हैं, जो केस एडीआर की रिपोर्ट में देखिए। तो आप जब घेरने शुरू होते हैं, दरअसल पूरी बीजेपी आज खिसियाई हुई है, और खिसियाई इस तरह से है कि अब करे क्या। भाई कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है, ठीक है, जमानत दी है, शर्तें तो कोर्ट लगाता है, कोर्ट का काम है। लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उसे कौन सुनेगा। और जो सबसे बड़ी चीज आ रही है इसमें कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल निशाने पर क्यों। दिल्ली में अरविंद, हमारे ठाकुर अरविंद सिंह छोटे भाई यही दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं पाए। तमाम कोशिश के बाद लगातार सब तरह से कर लिया। आपने पूरी नौकरशाही, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहना नहीं चाहिए, वो एकदम वो दूसरा तोता बने हुए हैं। और एक ये नहीं, पहले वालों ने भी वही सब किया है। तो आप एक चुनी हुई सरकार को, जो शब्द आपने हाथ कटा ठाकुर कहा, उसके हाथ काटने की कोशिश तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की थी। आप याद करिए, नगर निगम चुनाव में दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी जीती, तो कितनी अड़चनें डाली गई उसके मेयर को सत्ता देने में, क्या नहीं किया गया। तो मूल बात यह है, ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नैतिक हार है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें कही हैं, उसके बाद भारत की दो एजेंसियों ईडी और सीबीआई को ये सोचना चाहिए कि देश में दल बदलेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, पर ये एजेंसियां रहेंगी। इनकी साख इतनी खराब हुई है, ये कभी भी, अब मुझे नहीं लगता है, मतलब पीढ़ियां गुजर जाएंगी तब तक सीबीआई की ये तोते वाली इमेज खत्म नहीं होगी। और आखिरकार समस्या क्या है, समस्या ये है कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ नहीं पाए, अरविंद केजरीवाल को खरीद नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल भी पूरी पार्टी के साथ बीजेपी में चले जाते तो हो सकता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते, और वो यही चाहते थे कि खरीद लो, नहीं हुआ।
और ना जनता ने दिल्ली की साथ दिया। लोकसभा की सीटें वो जीते, लेकिन ना नगर निगम जीते, ना विधानसभा जीते। और उन सब चीजों का जो प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो बिजली पानी को लेकर हो, चाहे वो स्कूलों को लेकर के हो, वो एक उसकी मिसाल दी जाती है। पूरी बीजेपी पूरे देश भर में लगी रही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आप भी यही हैं, और बाकी मित्र भी जानते हैं यहाँ क्या नहीं हुआ। यहाँ व्यापम घोटाला हुआ, सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप था। नरसिंह घोटाला, सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप है, यहाँ सीबीआई ने बचा लिया। अब नरसिंह घोटाले में तो सीबीआई के अफसर पकड़े गए, घूस लेते हुए जेल गए। इस पर कभी भी ये जो बेल वाला सीएम कह रहे हैं, वो भाजपा के नेता वो भूल जाते हैं। मतलब उनको ये ध्यान नहीं रहता कि वो जो बोल रहे हैं वो उन पर सबसे पहले लागू हो रहा है, क्योंकि तड़ीपार तो देश का गृह मंत्री है, हम आप नहीं कह रहे हैं, रिकॉर्ड पर है। तो मूल बात अब आती है कि आज के बाद अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर बाद घर आ जाएंगे। कल ने क्या हाथ काट दिए दस्तखत नहीं होके मुख्यमंत्री ने, लेकिन क्या उनकी सभाएं बंद हो जाएंगी? क्या उनका बोलना बंद किया है? क्या उनको घर में बैठने के लिए कहा है? बात तो करेंगे। केजरीवाल बोलेंगे तो हम और आप सुनेंगे उनकी बात, और पूरा देश सुनेगा, जानेगा। अभी तो जो संजय और मनीष ने कहा है, आने वाले समय में जब कल से केजरीवाल बोलना शुरू करेंगे तब क्या करेंगे ये लोग? मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई मुकदमा आए और 2 दिन बाद केजरीवाल फिर अरेस्ट कर लिए जाए। क्यों? क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनकी सारे खेल देख लीजिए, और कोई और नहीं, इसमें सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन्वॉल्व है। पूरे दृश्य को देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे ज्यादा तकलीफ अरविंद से हुई क्यों? अरविंद को नहीं हरा पाए, अरविंद ने जो चीजें की उनका काट नहीं है। और अरविंद से मुश्किल यह है कि अरविंद मुंह पे बोलते हैं, कमियां सब में है। हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, गड़बड़ी हो सकती है, कहीं कुछ हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि एक चीज के लिए जिसका कोई सबूत नहीं उसके लिए आप मुख्यमंत्री और मंत्री को अरेस्ट करो। फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह जो ऐसे मामले हुए हैं, फिर आपने क्यों नहीं इन मुख्यमंत्रियों को, मंत्री तक को? अभी मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाला कितना बड़ा चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई के अफसर पकड़े गए। अरुण सर कंक्लूड आप करिएगा पहले राउंड में, आप करिए कंक्लूड। तो मैं आज के बाद, संजीव जी, आज के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नींद नहीं आएगी, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लें, गोदी मीडिया कितना भी अफसोस करे, कितना भी दबाव करे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बोलेंगे तो बात उठेगी, और बात उठेगी तो हम सब बैठे, हम बात कर रहे हैं। आज से अपशगुन शुरू हो गया है, बहुत बुरा दिन है आज इन लोगों के लिए। अरुण सर, आप बाकी बातें कर रहे थे, लेकिन इनका जो हम अगर राजनीतिक जो इसके निहितार्थ हैं या जो इसके लाभ हानि है, और हरियाणा वाला जो मैं देख रहा था कि हरियाणा में अलग लड़ना, और जो अजय जी ने कहा कि वो शायद नहीं अलायंस हो पाया, इसलिए ये सब भी कहीं कुछ संदर्भ उसका जिक्र कर रहे हैं। और बाकी ये जो दिल्ली में क्या कुछ इसके रिपरकेशंस आप संभावनाएं देखते हैं, आपकी टिप्पणी है अरुण सर। देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अजय भाई ने कहा, इसके दोनों पहलू हैं। ये भी संभव है कि आम आदमी पार्टी ने ये रणनीति इसलिए अपनाई हो कि जमानत मिल जाए, अलग लड़ेंगे तो दबाव का मौका उन्हें लगेगा, लड़ेंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल देखने में जरूर छोटे कद के हैं, पर वो बिल्कुल कौन सा जो झलोका मिर्च आती है नॉर्थ ईस्ट की, अरविंद भाई बताएंगे, सबसे ज्यादा उस तरह का उनका असर रहता है। लौंगा मिर्च भी कहा जाता है, लौंगा मिर्च भी तो कहते हैं। एक अलग मिर्च है, वो नागालैंड की तरफ होती है, बहुत भूत झलोका बोलते हैं उसको, एकदम जो है वो कर देती है। दरअसल आप देखिए किस लेवल पे षड्यंत्र हो रहे हैं। आज ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री कहां षड्यंत्र कर रहा है। सत्ता का विस्तार करने के लिए आप किसी भी कीमत पर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दिल्ली में बरसों, मैं 1983 में पहली बार दिल्ली पहुंचा था, तब से आज तक वो जमाना, मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी, ओम प्रकाश, आगे सरनेम भूल रहा हूं मैं, वो पुराने लोग जो थे, साहेब सिंह वर्मा और ये सब, तो वो ये सारी चीजें जो है वहां के लोगों ने, मतलब मैंने करोल बाग के बाजार में, अरविंद भाई ने भी देखा, चद्दर फैला के। आपकी अनुमति हो तो शायद एक फुटेज आए हैं, देखिएगा। अरविंद केजरीवाल के छूटने के लिए आप अनुमति दें। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है,
बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं। अरे स्टैंडी वाला है गड़बड़ कर रहा है। लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। अरे वो पागल है बोर्ड वाला। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। अरे यार वो बोर्ड वाला। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। जेल की मोटी इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे भगवान ने मेरा रास्ता दिखाया। मैं देश की सेवा करता हूँ। हम ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश के विकास को रोक रही है, जो देश को बांटने का काम कर रही है, ये जो बातें अब हम लोग कर रहे थे, वही अरुण जी आप जो कह रहे थे कि वो ना झुका पाए ना डिगा पाए, वही कोई अंदाज है उनका। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत 100 गुना बढ़ी। अब कंटिन्यू करिएगा और साथ में इस पे टिप्पणी आप जो सुना आपने। नहीं, अब अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है, हमने सबने उनको पहले देखा है। आज चेहरा बता रहा है कि जेल में जो पहले ये बात आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डायबिटीज है और वो सख्त बीमार हैं, तो आज दिख रहा है। लेकिन उनकी आवाज देखिए, गला भर्रा रहा था, भावुक हो रहे थे वो, भावुक भगवान की वजह से हैं। मतलब वो यही है कि टूटे नहीं तो लोग देख लेते। उन्होंने रोक लिया खुद को। असल बात यह है कि घेरना, मेरा सवाल यह है कि छोटी छोटी जगहों पर जहां आप जनता की वजह से हार रहे हो, केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना था, हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता ने चुना था, वहां उन्हें आप उनसे जनता से हारे तो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हो। लेकिन जहां मुख्यमंत्रियों ने घपले किए हैं वो आपकी पार्टी के हैं, सब सामने है। क्या बोले और क्या बात करें आप भी जानते हो। पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां सीबीआई के लोग एक भ्रष्टाचार के मामले में घूस लेते हुए पकड़े गए, जेल में, पुलिस के लोग जेल में हैं, और पता है कि किसने कहां गड़बड़ी की, उसे आज तक उस पर हाथ नहीं डाला गया है। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ जो बात आपने उज्जवल भुइयां साहब की और दूसरे जज साहब की बात कही, तो बात तो सबसे बड़ी यह है कि सीबीआई भी यही थी, ईडी भी यही थी। मुकदमा ईडी ने दर्ज किया तो 22 महीने सीबीआई क्या वो करती रही। मैं तो मिलिट्री स्टडीज का विद्यार्थी हूं कि एक हथियार छोड़ो दूसरा निकालो, कवर फायर देना है कि ग्राउंड कवर देना है कि सीधे टारगेट पे मारना है, ये सारी चीजें पहले से प्लान थी। अन्यथा वही एक अपराध है, उसी में दोनों एजेंसियां एक साथ चल सकती थी। लेकिन ऐसे चलती तो केजरीवाल को जेल में इतने दिन ज्यादा कैसे रोक सकते थे। मूल बात अब यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पार्टी के भीतर, आपको पता है अब क्या हो रहा है। एक इससे हटके एक चीज बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के एक मंत्री जो बड़े नेता हैं, महासचिव रहे हैं राष्ट्रीय, जिन्होंने बंगाल में और हरियाणा में पार्टी को वापस लाने को वो की थी, उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। और उन्होंने पहली बार ये कहा है कि ये जो मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, सरकार को नंगा कर रहे हैं, लोगों को इस पर सवाल उठाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पे 4 लाख करोड़ का कर्ज है और वो लाडली बहनों को पैसा दे रही है। तो ये एक संकेत है कि पार्टी के भीतर भी बातें हो रही हैं। और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद ये बातें और बढ़ेगी, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल रुकने वाले नहीं है। फाइल के तौर मुख्यमंत्री के तौर पर फाइल दस्तखत नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। समय कितना बचा है, 4 महीने बाद तो चुनाव होने हैं।
आपने हाथ कटा ठाकुर बना दिया, लेकिन जीभ तो नहीं काट लेंगे। बात तो सबके सामने आएगी, लोग सुनेंगे। तो अगर भाई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो पैरेलल मीडिया दिखाएगा। मुद्दा यह है कि जज साहब एक नहीं हुए, दोनों की अलग अलग राय है, होना भी चाहिए। शर्तें थोप दी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुक्र है कि जेल से बाहर तो आने दिया, वरना अगर वो भी नहीं करते तो कौन सवाल उठा लेता। लेकिन जो बात अजय भाई ने कही कि एक तथ्य तो यह है कि वो हरियाणा में अकेले लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। मैं उसका दूसरा कह रहा हूं, ये हो सकता है कि वो अकेले लड़े इसलिए कि जमानत मिल जाए, पर सबसे बड़ी बात है कि वो जमानत पर बाहर है। और ये एक संदेश, अगर आपको इतना लगता है कि मुख्यमंत्रियों पर इतनी पैनी नजर है और आप इतने चिंतित हैं, तो एक बार फिर वही बार बार बात आती है, मणिपुर की चिंता कर लीजिए। वहां राजभवन पे हमला हो रहा है, मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है, मुख्यमंत्री को हटाने की बात जनता कर रही है, महीनों से आग लगी हुई है, सब कुछ हो रहा है। आप मुख्यमंत्री कहता है कि म्यांमार के लोग घुस आए हैं, और तब आपकी सरकार ठप नहीं होती, तब आपको नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी चीज है। और तो और भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने शंकराचार्य को कह दिया इधर आओगे तो आपकी यात्रा नहीं होने देंगे, हम तो गाय खाएंगे। ये भी भारतीय जनता पार्टी है। तो इतनी अपने ऊपर जो चीज आ रही है, उस सबसे जो प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि जेल वाला और बेल वाला, उनके पिताजी किसी वक्त मुलायम सिंह के प्रवक्ता हुआ करते थे, अरविंद भाई जानते हैं। तो मुझे हर बार याद आता है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन आसपास नहीं देखते, वो उनके आसपास क्या हो रहा है वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। असल समस्या अब ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से आ गए, हेमंत सोरेन आ गए, चंपई सोरेन को ले लिया, क्या होने वाला है। जिन जिन राज्यों में अभी सबसे बड़ी गड़बड़ अगर होगी तो पहले दिनेश भाई के राज्य में होगी कि सुक्खू को हटाने की कोशिश करेंगे ये, और उधर कर्नाटक में सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आ गया, बॉन्ड बंद कर दिए, पैसा तो इनके पास है, खरीद फरोख्त कहां से हो रही है। ममता बनर्जी पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जितना हंगामा मचा हुआ है, इंदौर में तो एक आर्मी अफसर और उसकी महिला मित्र के साथ हुआ है। ये क्या है? क्योंकि आप चीजें नहीं कर, अपनी कमजोरियों को आप दबा के इसलिए दबा लेते तो दूसरे को बता दो केजरीवाल जेल पर बेल पर हैं, तो भाई केजरीवाल बेल पर थे, बेल पर हैं, तो येदियुरप्पा कैसे रहे थे। और वो जो मधु कोड़ा, उनको आपने अपने साथ ले लिया है। मगर हरियाणा में आप गोपाल कांडा को लेते हो, बाबा राम रहीम को बाहर छोड़ते हो, चिन्मयानंद आपके आदर्श हैं। आप क्या हो, दूसरों पर आरोप लगाते हो, और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ दो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और कुछ बचा नहीं है। जो इनका हुक्म चलता है वही होता है। नड्डा की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी को एक चिट्ठी लिख दें। डिक्टेटेड चिट्ठी आती है, उसमें दस्तखत करते हैं। बाकी मंत्री कहाँ है? हमारे एक ठाकुर राजनाथ सिंह होते तो उनकी जबान नहीं सुनी हमने, आवाज नहीं सुनी, बहुत दिन हो गए। नितिन गडकरी कभी कभार बीच में बोल देते हैं। तो जो अंदर उन्होंने दहशत मचाई हुई है, उसका जवाब लोकसभा चुनाव में दिया। अब राहुल हाउस के अंदर भी सामने खड़े होकर बोलते हैं और सड़क पे बोलते हैं। अब आप तो लेटेस्ट देख लीजिए कि अमेरिका में जाके उन्होंने छात्रों से बात की, सांसदों से बात की, पढ़े लिखे लोगों से बात की। आपकी तरह उन्होंने गरबा नहीं करवाया, तो उस पर भी तकलीफ है। असल चीज ये है कि यहाँ चर्चा ज्यादा हुई, वहां कम हुई। तो अब परेशानी ये है कि जितने इनके दांव थे उनको आम आदमी भी समझने लगा है। और अभी जो भरे गले से जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भगवान की कृपा से मैं आऊं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने अब नकली भक्तों का साथ देना छोड़ दिया है, उनकी समस्याएं अब बढ़ेंगी।